हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज हम स्टार्ट करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश। आप जिस भी लैंग्वेज में करना चाहें कर सकते हैं। देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। Teaching differs from training and conditioning insofar as it promotes option 1 discipline drill, 2 critical thinking, 3 study association, 4 mastery of facts। हिंदी में देखते हैं क्वेश्चन। शिक्षण परीक्षण और कंडीशनिंग से भिन्न है जहाँ तक यह बढ़ावा देता है अनुशासित अभ्यास, महत्वपूर्ण सोच, स्थिर संगति, तथ्यों पर महारत। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि टीचिंग ट्रेनिंग और कंडीशनिंग से किस तरह से अलग है जब तक ये प्रमोट करती है। करेक्ट आंसर क्या है इसका? क्रिटिकल थिंकिंग। हिंदी में करेक्ट आंसर हो जाएगा महत्वपूर्ण सोच। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग दोज फीचर्स ऑफ की बिहेवियर्स विच आर कॉन्ट्रीब्यूटिव टू द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। अब आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, फीचर्स दिए गए हैं। इनमें से हमने क्या है की बिहेवियर्स को ढूंढना है जो कि टीचिंग की इफेक्टिवनेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। देखते हैं क्या क्या फीचर्स दिए गए हमें। फर्स्ट है लेसन क्लैरिटी विच इम्प्लाइज मेकिंग आइडियाज क्लियर टू द लर्नर। बी क्वेश्चनिंग इम्प्लाइंग फैक्ट एंड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। सी प्रोबिंग इन्वॉल्विंग eliciting and soliciting moves. D teacher task orientation with a focus on outcomes of the unit clearly defined. E engagement in the learning process which implies the amount of time students devote to learning। अब इनमें से क्या है ऑप्शन में आपको तीन ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि कोई दो ऑप्शन क्या होंगे गलत होंगे। तो करेक्ट आंसर इसका है ए, डी एंड ई। यही सेम क्वेश्चन हिंदी में। निम्नलिखित में से प्रमुख व्यवहारों की उन विशेषताओं की पहचान करें जो शिक्षण की प्रभावशीलता में योगदान करती हैं। ए पाठ की स्पष्टता जिसका तात्पर्य शिक्षार्थी को विचारों को स्पष्ट करना है। बी प्रश्न करना, तथ्य और अवधारणा आधारित प्रश्न। सी चालों को उजागर करने और आग्रह करने से संबंधित जांच। डी स्पष्ट रूप से परिभाषित इकाई के परिणामों पर ध्यान देने के साथ शिक्षक कार्य विन्यास। ई सीखने की प्रक्रिया में संलग्नता जिसका अर्थ है छात्र सीखने के लिए कितना समय समर्पित करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर था ए, डी एंड ई ऑप्शन, यानी कि लेसन क्लैरिटी होनी चाहिए जिससे लर्नर के आइडियाज क्लियर हों। डी ऑप्शन टीचर टास्क ओरिएंटेशन होना चाहिए कि जो भी आपका आउटकम है क्लियरली डिफाइंड हो। और ई लर्निंग प्रोसेस में स्टूडेंट्स कितना टाइम डिवोट कर रहे हैं वो। ये सारे क्या हैं की बिहेवियर्स हैं जो टीचिंग की इफेक्टिवनेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू स्कूल लर्निंग आर टर्म्ड एज सोशल कॉम्पिटेंस। फैक्टर्स दिए गए हैं आपको मोटिवेशन, इंटेलिजेंस, सोशल स्किल्स, फैमिली सपोर्ट, स्पेसिफिक एबिलिटीज ऑफ द लर्नर। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो स्कूल लर्निंग में कंट्रीब्यूट करेंगे एज सोशल कॉम्पिटेंस। तो सोशल कॉम्पिटेंस से रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे? मोटिवेशन, सोशल स्किल्स एंड फैमिली सपोर्ट। यानी कि आपका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा? ए, सी एंड डी ओनली। हिंदी में देखते हैं इस क्वेश्चन को। स्कूली शिक्षा में योगदान देने वाले निम्नलिखित कारकों में से किसको सामाजिक क्षमता कहा जाता है? ऑप्शन है प्रेरणा, खुफिया, सामाजिक कौशल, पारिवारिक सहयोग, शिक्षार्थी की विशिष्ट योग्यताएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रेरणा, सामाजिक कौशल और पारिवारिक सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। In the spectrum of teaching methods given below, which are considered dialogic?
कौन कौन से दिए हुए आपको टीचिंग मेथड्स? फर्स्ट दिया हुआ है आपको लेबोरेटरी वर्क, डेमोन्स्ट्रेशन, ट्यूटोरियल्स, ग्रुप डिस्कशन एंड प्रोजेक्ट वर्क। आपसे इस क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा टीचिंग मेथड जो है वो डायलॉजिक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी एंड डी, यानी कि ट्यूटोरियल्स एंड ग्रुप डिस्कशन। हिंदी में देखते हैं। नीचे दिए गए शिक्षण विधियों के स्पेक्ट्रम में किसे संवाद माना जाता है? प्रयोगशाला का काम, प्रदर्शन, ट्यूटोरियल, समूह चर्चा, प्रयोजना कार्य। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ट्यूटोरियल और समूह चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी इज अ नेटवर्क ऑफ टेक्निक्स प्रेस्ड इनटू सर्विस फॉर रियलाइजिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। सेकेंड स्टेटमेंट आपको दी गई है कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन कैन रिप्लेस द टीचर इफ द गोल ऑफ एजुकेशन इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है? पहले दोनों स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ें, समझें कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपकी? करेक्ट है, क्योंकि इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी क्या है? नेटवर्क होता है टेक्निक्स का जो आपके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए हेल्प करता है। जबकि जो सेकंड स्टेटमेंट है आपकी वो फॉल्स है, क्योंकि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन क्या हेल्प कर सकते हैं टीचर की, लेकिन उसको पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकता। सेम क्वेश्चन हिंदी में देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी अनुदेशात्मक उद्देश्यों को साकार करने के लिए सेवा में डाली गई तकनीकों का एक नेटवर्क है। कथन सेकंड, यदि शिक्षा का लक्ष्य व्यक्तित्व विकास है तो कंप्यूटर एडेड निर्देश शिक्षक की जगह ले सकते हैं। तो इसका भी सही आंसर क्या है? कथन एक सही है, लेकिन जो कथन सेकंड है वो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन। Which will be the correct hierarchical sequencing for the following types of learning? आपको 5 पॉइंट्स दिए गए हैं, इन्हें आपको करेक्ट ऑर्डर में प्लेस करना है। पहला दिया हुआ है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, सेकंड साइन लर्निंग, देन कंसेप्ट लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग एंड रूल लर्निंग। इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या बन जाएगा? सबसे पहले आएगा बी यानी कि साइन लर्निंग, देन ए यानी कि डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, उसके बाद सी कंसेप्ट लर्निंग आएगा, कंसेप्ट लर्निंग के बाद ई रूल लर्निंग एंड एट लास्ट क्या आएगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। हिंदी में निम्नलिखित प्रकार के अधिगम के लिए सही श्रेणीबद्ध अनुक्रमण कौन सा होगा? भेदभाव सीखना, साइन लर्निंग, संकल्पना अधिगम, समस्या समाधान सीखना, नियम सीखना। तो इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा? साइन लर्निंग, उसके बाद भेदभाव सीखना, उसके बाद संकल्पना अधिगम, नियम सीखना और लास्ट में आ जाएगा समस्या समाधान सीखना। सेवेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ टीचर नीड नर्चरिंग इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश सब्जेक्टिव वेलबींग लीडिंग टू इफेक्टिवनेस इन मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज लेवल एजुकेशन? इनमें से कौन सी इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो टीचर को चाहिए होगी ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर पाए, उनकी वेलबींग इफेक्टिव हो, इंस्पायर कर पाए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इमोशनल इंटेलिजेंस रिलेटेड। इससे क्वेश्चन हम हिंदी में देखते हैं। एक शिक्षक में निम्नलिखित बौद्धिक विशेषताओं में से किसे व्यक्ति परक कल्याण को पूरा करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, जिससे कॉलेज स्तर की शिक्षा के छात्रों को प्रेरित करने और प्रेरित करने में प्रभावशीलता होती है? इसका आंसर हो जाएगा भावनात्मक बुद्धिमत्ता से संबंधित। 8th क्वेश्चन देखते हैं। एन ओपन क्लासरूम एनवायरनमेंट marked by sharing and caring by teachers and students in their interchanges will be most helpful for which level of teaching? ओपन क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में शेयरिंग और केयरिंग का जो इंटरचेंज है वो कब सबसे ज़्यादा
हेल्पफुल होगा, कौन से टीचिंग लेवल पे वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा, वो होता है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रिफ्लेक्टिव लेवल पे। इसी क्वेश्चन को हम हिंदी में देखते हैं। शिक्षकों और छात्रों द्वारा अपने इंटरचेंज में साझा करने और देखभाल करने से जिहत एक खुला कक्षा वातावरण शिक्षण के किस स्तर के लिए सबसे अधिक सहायक होगा। आंसर हो जाएगा चिंतनशील स्तर। 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में आपको दो लिस्ट प्रोवाइड की गई है। लिस्ट 1 में क्या है, आपको मेथड्स दिए गए हुए हैं टेस्ट की रिलायबिलिटी को एस्टिमेट करने के लिए, और सेकंड में उसकी डिस्क्रिप्शन बताई हुई है। आपको करेक्ट मेथड को करेक्ट डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करना है। फर्स्ट दिया हुआ आपको टेस्ट रीटेस्ट मेथड, सेकंड अल्टरनेट फॉर्म मेथड, थर्ड स्प्लिट हाफ मेथड एंड डी इज इंटर-रेटर मेथड। इनकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन दी हुई है, एडमिनिस्ट्रिंग द टेस्ट इन वन सेशन विद 2 इक्विवेलेंट हाफ्स ऑन द टेस्ट फॉर कोरिलेशन। सेकंड इज 2 or more readers score the test independently. Third, administering the same test to the same group at 2 different sessions. Fourth is administering the 2 forms of the test to the same group at 2 different sessions. इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा फोर्थ, यानी कि ए जो है टेस्ट मेथड, उसकी क्या डिस्क्रिप्शन है, एडमिनिस्ट्रिंग द सेम टेस्ट टू द सेम ग्रुप एट 2 डिफरेंट सेशन। टेस्ट रीटेस्ट यानी कि वही टेस्ट को आपने दोबारा से कंडक्ट करवाया लेकिन डिफरेंट टाइम इंटरवल पे। सेकंड है अल्टरनेट फॉर्म मेथड, इसका करेक्ट आंसर है एडमिनिस्ट्रिंग द 2 फॉर्म्स ऑफ द टेस्ट टू द सेम ग्रुप एट 2 डिफरेंट सेशन। इसमें आपने क्या किया, टेस्ट की फॉर्म को ही चेंज कर दिया। थर्ड इज स्प्लिट हाफ मेथड, इसका करेक्ट आंसर है एडमिनिस्ट्रिंग द टेस्ट इन वन सेशन विद 2 इक्विवेलेंट हाफ्स ऑफ द टेस्ट फॉर कोरिलेशन, यानी कि आपने टेस्ट को इक्वल हाउस में डिवाइड कर दिया। देन इंटर-रेटर मेथड, इसका करेक्ट आंसर है 2 or more readers scores the test independently। अब इसी क्वेश्चन को हम हिंदी में देखेंगे। पहले आपको दिया हुआ है एक परीक्षण पुनः परीक्षण विधि, वैकल्पिक रूप विधि, स्प्लिट हाफ विधि और इंटर-रेटर विधि। इनका विवरण दिया हुआ है। सह संबंध के लिए परीक्षण के 2 समकक्ष हिस्सों के साथ एक स्तर में परीक्षण का संचालन करना। 2 या 2 से अधिक रेटर स्वतंत्र रूप से परीक्षा स्कोर करते हैं। 2 अलग अलग सत्रों में एक ही समूह को एक ही परीक्षण का संचालन करना। 2 अलग अलग सत्रों में एक ही समूह को परीक्षण के 2 रूपों का प्रशासन करना। इसका करेक्ट आंसर भी क्या है, फोर्थ, यानी कि ए का आएगा थर्ड ऑप्शन, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकेंड। लास्ट 10th क्वेश्चन देखते हैं आज का। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, इस क्वेश्चन में भी आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है फ्री एंड अनलिमिटेड यूज ऑफ नॉन वर्बल क्यूज एनहेंस द कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ क्लासरूम टीचिंग। सेकेंड दिया हुआ है अ प्लीजेंट पर्सोना ऑफ द टीचर एंड लिव्स द क्लासरूम इकोसिस्टम। अब इसमें से जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है एंड जो सेकेंड है वो करेक्ट है, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, फ्री एंड अनलिमिटेड यूज ऑफ नॉन वर्बल क्यूज एनहेंस द कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ क्लासरूम टीचिंग। और जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है आपकी अ प्लीजेंट पर्सोना ऑफ द टीचर एंड लिव्स द क्लासरूम इकोसिस्टम। हिंदी में देखते हैं इस क्वेश्चन को। 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है गैर मौखिक संकेतों का निःशुल्क और असीमित उपयोग अक्षर शिक्षण के संचार पहलुओं को बढ़ाता है। कथन सेकंड है शिक्षक एक सुखद व्यक्तित्व कक्षा परिस्थिति की तंत्र को जीवंत करता है। इसमें गलत कौन सा कथन है, पहला, और सत्य कथन कौन सा है, दूसरा। आज हमने इस क्लास में 10 क्वेश्चंस किए, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अगर आप ऐसी ही वीडियोस और चाहती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें।